Now let's talking about next chapter which is liquidity. ये जो चैप्टर है ना वो एसएमसी का मेन कोर है. अगर आप लिक्विडिटी को इग्नोर करते हो तो समझो कि आप बड़े प्लेयर के साथ लेने वाले ट्रेड को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर में पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और जिस साइड पैसा ज़्यादा लगेगा उसी साइड का आप ट्रेड प्लान करोगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा. अगेंस्ट साइड जाओगे तो फिर आपका लॉस घटेगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है. बाकी मैं इसको एक बार बेटर तरीके से क्लियर कर दूँ जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर होगा. तो देखो लिक्विडिटी यानी कोर ऑफ एसएमसी है जिसमें हम 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स होगा जो हम लिक्विडिटी के अंदर में कवर करेंगे. सबसे पहला है व्हाट इज़ लिक्विडिटी एंड व्हाट इट्स इम्पॉर्टेंट एंड बाई सेल साइड्स का ये जो लिक्विडिटी होता है उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा. इक्वल हाई एंड इक्वल लोज को भी यहाँ पे क्लियर करेंगे एंड लिक्विडिटी स्वीप एंड स्टॉप लॉस जो हंटिंग होता है वो भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ. तो ये 4 पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिक्विडिटी के अंदर में कवर करेंगे. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि हम लिक्विडिटी के अंदर में कवर करेंगे. और ये 4 पॉइंट्स को एक एक करके नहीं डील करूँगा, मैं एक एक साथ डील करूँगा जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिक्विडिटी को समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या है. तो मार्केट में किसी एसेट्स को कितना इजीली बाई या फिर सेल किया जाए बिना प्राइस ज़्यादा मूव किए, इट्स कॉल्ड लिक्विडिटी. अब इसको आप थोड़ा सा इजी वे में समझो. यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में किसी स्टॉक को कितना इजीली बाई या फिर सेल किया जाए बिना प्राइस को ज़्यादा मूव किए, तो वो क्या होता है लिक्विडिटी. और ये सबसे बड़े जो प्लेयर्स होते हैं जैसे इंस्टीट्यूशनल हो गया, बैंक्स हो गया, फिर जो भी बड़े प्लेयर्स हो एफआई डीआई, ये सब जो प्लेयर्स होते हैं ना फॉरनर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, तो ये लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को ज़्यादा मार्केट को मूव किए बिना. तो इसमें ना आपको 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा. पहला कि लिक्विडिटी में 2 लिक्विडिटी आपको मिलेगा, एक हाई लिक्विडिटी और दूसरा लो लिक्विडिटी. अब ये हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं. थोड़ा जूम कर लें. तो यहाँ पे अब देखो, तो हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि अगर बायर्स या फिर सेलर्स ज़्यादा है और ऑर्डर फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या होगा, हाई लिक्विडिटी होगा. यानी किसी स्टॉक के अंदर में सबसे ज़्यादा बायर्स है और सेलर्स भी उसी हिसाब से है, तो क्या होगा कि वहाँ पे आप जिस रेट पे बाई करना चाहोगे चीज़ों उस रेट पे आपको मिल जाएगा, जिस रेट पे आप सेल करना चाहोगे उस रेट पे सेल होगा. लेकिन वहीं अगर लो लिक्विडिटी है यानी बायर्स भी कम है और सेलर्स भी कम है तो ऑर्डर लेने में डिले होगा, ऑर्डर बेचने में डिले होगा. कोई ऐसा पैनिक स्टॉक है जहाँ पे आपको ख़रीदने में दिक्कत होगा, यानी जब आप 100 रुपये का माल 100 रुपये में ख़रीदना चाहोगे तो जो कि आपको नहीं मिलेगा, या तो 105 रुपये में मिले या फिर 95 पे मिले, यानी वहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं क्योंकि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन हाई लिक्विडिटी में क्या है कि बायर्स भी वर्क है, सेलर्स भी वर्क है, यानी जिस पॉइंट पे आप बेचना चाहते हो, जिस रेट पे आप बेचना चाहते हो उस रेट पे खरीदने के लिए आदमी रेडी है, उस रेट पे बेचने के लिए भी रेडी है. तो हाई लिक्विडिटी में ट्रेड करने से यह फ़ायदा होता है कि आप अपने मनपसंद के रेट से, अपने लिमिट के रेट से, लिमिट प्राइस के रेट से आप बाई या फिर सेल कर सकते हो. लेकिन लो लिक्विडिटी में ये सीन जो कि पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, तो हाई और लो लिक्विडिटी आपने समझ लिया. तो ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का रोल इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ. तो ये सिंपल सा बात है कि फास्ट एंट्री एंड एग्जिट के लिए आपको हाई लिक्विडिटी चाहिए. आप चाहते हो कि कोई स्टॉक 100 रुपये पर चल रहा है और यहाँ से मार्केट 120 रुपये तक जाएगा, तो आप क्या चाहोगे कि मार्केट के अंदर में हम यहाँ पे 100 रुपये पे ही खरीदेंगे, उससे ज़्यादा पे नहीं खरीदेंगे. तो फास्ट एंट्री एंड एग्जिट के लिए आप हाई लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करते हो. हाई लिक्विडिटी का फ़ायदा ये भी है कि आप मान लो 120 पे निकलना चाहते हो और हाई लिक्विडिटी है तो जल्दी निकल जाओगे. लेकिन अगर लो लिक्विडिटी है तो फिर वहाँ पे मार्केट के अंदर फंसे रह जाओगे, तो फिर वो एक दिक्कत हो जाती है जिससे कि आप वहाँ आपको निकलने में वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी. तो चीज़ें बहुत सारी है जो कि आपको प्रॉब्लम करती है लो लिक्विडिटी में. लेकिन जब आप हाई लिक्विडिटी में ट्रेड करते हो तो काफ़ी सारे जो फ़ायदे वो जो कि आपको मिलते हैं. पहला फास्ट एंट्री एंड एग्जिट आपको देखने को मिलता है. हाई लिक्विडिटी में आपका ऑर्डर तुरंत फिल होता है और चाहो तो सेकंडों में एग्जिट ले सकते हो. लेकिन वहीं लो लिक्विडिटी में ऑर्डर अटक सकता है और लॉस बढ़ने का भी रिस्क होता है
जाहिर सी बात है कि लो लिक्विडिटी है, वहाँ पे ना तो बायर्स ज़्यादा है ना सेलर ज़्यादा है, तो आपका ज़्यादा क्वांटिटी है तो फिर वो पेंडिंग में ही रह जाएगा और अचानक से मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो फिर लॉस का जो चांसेस है वो ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है। इसलिए कभी भी जब आप ट्रेडिंग करते हो तो हाई लिक्विडिटी के साथ ही जाओ। अब जैसे बिटकॉइन को देख लो, बिटकॉइन में कितना ज़्यादा लिक्विडिटी है, बहुत भर भर के लिक्विडिटी मिलेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब का देखो लिक्विडिटी है। स्टॉक देख लो, मारुति, रिलायंस और भी बहुत सारे स्टॉक है जहाँ पे आपको हाई लिक्विडिटी मिलेगा। लेकिन वहीं आप वोडाफोन के स्टॉक्स को देख लो, वहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलेगा ही नहीं। आप जिस पॉइंट पे खरीदना चाहोगे उस पॉइंट पे जल्दी मिलेगा नहीं, तो वहाँ क्या है ना कि लिक्विडिटी कम है, तो इस कारण से आपको वहाँ पे दिक्कत होगा बाई या फिर सेल करने में। तो वही होता है हाई और लो लिक्विडिटी। आपको ये जो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि स्लीपेज यहाँ पे कम होती है, क्योंकि स्लीपेज का मतलब आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, स्लीपेज इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्राइस का डिफरेंस। यानी हाई लिक्विडिटी आपको कम स्लीपेज देखने को मिलेगा, लो लिक्विडिटी ज़्यादा स्लीपेज देखने को मिलेगा। अब जो स्लीपेज होता है ना वो इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग जो ट्रेडिंग होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हाई लिक्विडिटी है तो स्लीपेज आपको वहाँ पे कम देखने को मिलेगा, जिस कारण से आप जिस पॉइंट पे बाई या फिर सेल करना चाहते हो उस पॉइंट पे आपको ट्रेड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया है, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि इसमें क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, और फिर मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर जाने को फिर मार्केट नीचे आया, और नीचे आकर के जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट निकल गया। अब हम बाई यहाँ पे करना चाहते थे, जो ये ग्रीन लाइन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा रेड लाइन पे बाई हो रहा है, तो इतना का हमको स्लीपेज मिलेगा क्योंकि मार्केट के अंदर में कम लिक्विडिटी है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर में हाई लिक्विडिटी है तो अगर हम ग्रीन लाइन पे बाई करना चाहते हैं तो हमारा ग्रीन लाइन पे ही बाई होगा और मार्केट फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होगा और ऊपर जाता है तो फिर प्रॉफिट चालू हो जाएगा। तो वही फ़ायदा होता है कि अगर हाई लिक्विडिटी है तो आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलता है, लेकिन लो लिक्विडिटी है तो फिर आपको स्लीपेज देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादा स्लीपेज में क्या होगा कि आपका आप मतलब बाई करना चाहते थे 120 रुपये के रेट पे और आपका बाई हो गया 150 पे, तो पता चलेगा कि स्टॉप लॉस भी बड़ा हो गया और रिस्क भी ज़्यादा हो गया। और उस स्लीपेज के चक्कर में अगर मार्केट अगेंस्ट में आया और आपने जो स्टॉप लॉस डाला था उस स्टॉप लॉस से और ज़्यादा नीचे जाकर के आप क्या एग्जीक्यूट होगा, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को आप ट्रेड करो। हालांकि लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को मतलब वो लोग ट्रेड करते हैं जो मार्केट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उन्हें पता है कि मार्केट यहाँ से निकल सकता है, ऊपर नीचे नहीं आ सकता। सो उस केसेस में हो सकता है चीज़ें, बट इन द सेंस एंड अगर बिगिनर हो, स्टार्टिंग पेज है एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो तो लो स्लिप क्या बोलते हैं ना, कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को इग्नोर करो तो बेटर होगा। वो चीज़ मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊँ और यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझाऊँ। तो ये देख सकते हो कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड है, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे आपने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया कि मार्केट के अंदर में यहाँ पे हम बाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्लीपेज होने के कारण क्या हुआ कि मार्केट डायरेक्ट नीचे आया और आपका एंट्री हुआ यहाँ पे, और एंट्री यहाँ पे हुआ, आपने सोचा था यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर डालेंगे, और आपका एंट्री इतना गैप हुआ, यानी इतना स्लीपेज होने के बाद आपका एंट्री यहाँ पे हुआ। और अब बताओ कि आपका एंट्री जब यहाँ पे हुआ और स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ तो आप टारगेट कहाँ रखोगे, और आपको मालूम है कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर आ सकता है, तो स्कैल्पिंग में दिक्कत हो जाएगा स्लिपेज अगर ज़्यादा है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में दिक्कत होगा। बाकी अगर आप होल्ड में स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो मतलब थोड़ा कम दिक्कत होता है, लेकिन उसमें भी दिक्कत होता है क्योंकि जिस रेट पे आप लेना चाहते थे उस रेट पे नहीं मिला, उससे कम रेट पे मिला, वही दिक्कत हो जाता है। स्लिपेज अगर ज़्यादा है तो फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाते हैं, फिर आपको अपने पोजीशन को हैंडल करने में दिक्कत हो जाती है, यानी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको संभाला भी नहीं पाता। तो ये होता है स्लीपेज, और स्लीपेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम स्लीपेज होना चाहिए। तो कम स्लीपेज के लिए आपको हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को ही ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, रिस्क ज़्यादा है और टारगेट कम हो गया इस तरह से। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप हाई लिक्विडिटी वाले जो स्टॉक्स है उसी को ट्रेड करो, कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को बिल्कुल भी ट्रेड ना करो। अब यहाँ पे लिक्विडिटी में जो मैं तीसरा चैप्टर यहाँ पे कवर करूँगा, तीसरा पॉइंट जो कवर करूँगा, बिग प्लेयर्स लिक्विडिटी हंट करते हैं।
आप इसको थोड़ा आप समझो। स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल हाई लिक्विडिटी जोन में ही ट्रेड करते हैं, वहीं से स्टॉप लॉस हंट करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो भी जोन होगा, जब भी मार्केट साइड में होगा तो क्या हुआ, वहाँ पे रिटेल ट्रेडर फंसेंगे। और जब एक जोन टूटता है, या फिर जोन ऊपर टूटे या फिर नीचे टूटे, तो वहाँ पे क्या होता है कि बड़ा पैसा लगा है, यानी बड़े प्लेयर्स है जो है बड़े इंस्टीट्यूशनल है, वहाँ पे वो एंट्री ले चुके हैं। इस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो जोन में ट्रेड कर रहे होते हैं, जो जोन में ट्रेड कर रहे होते हैं रिटेल ट्रेडर, उनका नुकसान हो जाता है। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जो कि अपना मुनाफा निकाल के चले जाते हैं। इसलिए जो बिग प्लेयर होते हैं वो जो कि लिक्विडिटी को भी हंट करते हैं, इसलिए आपको कम लिक्विडिटी जब भी आपको जोन देखे तो वहाँ पे ट्रेड करने से इग्नोर करना होता है। फेक मूव से बचाओ। लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में प्राइस इजीली मैनिपुलेट होता है, ऑपरेटर गेम ज़्यादा होता है। लेकिन हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स में जैसे निफ्टी ले लो, गोल्ड ले लो, बिटकॉइन ले लो, जहाँ आपको मूवमेंट क्लीन और टेक्निकल जो आपका स्किल्स है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, जो भी आपका प्राइस एक्शन है, जो भी एसएमसी कॉन्सेप्ट है, वो जो कि आपको बेटर काम करते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि जितना हाई लिक्विडिटी होगा उतना वहाँ पे मैनिपुलेशन का चांसेस कम होगा, लेकिन जितना कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स होगा उसमें वहाँ पे मैनिपुलेट करने का चांसेस ज़्यादा होगा। क्योंकि आपके पास 10,000 कैपिटल है और सामने वाले के पास 1 करोड़ कैपिटल है, तो अच्छा वो मैनिपुलेट कर देगा। लेकिन बिटकॉइन को डालो, उसका लिक्विडिटी इतना हाई है कि अगर कोई 100 करोड़ लेकर के भी बैठ जाए ना, तो वो नंगा होकर निकल जाएगा, लेकिन उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। फिर उसी तरह से गोल्ड ले लो, फिर निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, ये सबको मैनिपुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर 2 बंदा भी मिलके मैनिपुलेट करना चाहे तो वो जो कि मैनिपुलेट हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में लिक्विडिटी ज़्यादा है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगेगा वहाँ पे मैनिपुलेट होगा चीज़ें नहीं। लेकिन कम लिक्विडिटी में क्या होगा कि पैसा कम लगा है, इस कारण से अगर सामने वाला बंदा थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला है तो वो क्या कर सकता है, उस स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके अंदर में वो ज़्यादा लिक्विडिटी, और उसके अंदर में वो क्या कर सकता है कि ज़्यादा स्लिपेज दे सकता है, तो ये चीज़ एक दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको फेक मूव से बचना है तो हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को ही ट्रेड करना है, ज़्यादा कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को आपको इग्नोर करनी है। इसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब्स एंड लिक्विडिटी स्वीप्स, इसको भी आपको क्लियर यहाँ पे समझना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके समझाऊँ जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्वीप्स को आप इस तरह समझो। लिक्विडिटी ग्रैब इज अ डेलिब्रेट प्राइस मूव्स डिजाइन टू ट्रिगर स्टॉप लॉस ऑर्डर रेस्ट्रिंग अबव हाई और बिलो लोज बिफोर रिवर्सिंग। यानी सिंपल कहो तो लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप तब होता है जब प्राइस जानबूझ करके ऑब्वियस स्टॉप लॉस लेवल से निकालता है और एसएल हिट करके यानी रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस निकाल करके फिर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब ये जो है ना, ये आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जब आप कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को देखोगे तब। लेकिन आप ज़्यादा लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स के अंदर में देखोगे तो ये जो लिक्विडिटी ग्रैब है, लिक्विडिटी स्वीप है, ये जो कि आपको कम देखने को मिलेगा। क्योंकि बिटकॉइन में भी लिक्विडिटी ग्रैब होता है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाते हैं, लेकिन कम होता है। गोल्ड में भी होता है, मतलब हर स्टॉक्स में होता है लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन एज कंपेयर टू कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स के, वहाँ पे जो कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ज़्यादा लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा है लगा हुआ, तो वहाँ पे बहुत कम ही आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगा। अब लिक्विडिटी स्वीप का जो कॉन्सेप्ट है वो जो मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो देखो बाई स्टॉप लिक्विडिटी, इसको आप समझो थोड़ा। तो बाई स्टॉक लिक्विडिटी में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में रहता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, एक ब्रेकआउट निकलता है। अब ब्रेकआउट जैसे निकलता है तो यहाँ पे क्या करता है, ट्रेडर जो होता है यानी जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो कहता है कि अरे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे वो एंट्री बनाता है। अब उसके बाद मार्केट ऊपर ले जाकर फिर नीचे गिर जाता है। अब क्या है कि बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी चाहिए, जब तक वो लिक्विडिटी नहीं लेगा तब तक वो ट्रेड पंच नहीं करेगा। इसलिए क्या करता है, वो जानबूझ करके ब्रेकआउट निकालता है और फिर नीचे आ जाता है। और नीचे आता है तो क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है रिटेल का, और फिर मार्केट तेज़ी से नीचे आता है। तो इसको बोलते हैं बाई स्टॉप लिक्विडिटी, यानी मार्केट के अंदर में जब बाइंग होता है तो यह बाइंग को स्टॉप करता है और डाउन ट्रेंड को फॉलो कर देता है, तो ये होता है बाई स्टॉप लिक्विडिटी। उसके बाद में इक्वल हाई जो लिक्विडिटी वो भी होता है
कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास बार बार जाता है और फिर एक बार ब्रेकआउट करता है, फिर मार्केट नीचे जाता है। ये भी एक इक्वल हाई लिक्विडिटी होता है, यानी मार्केट हाई लगा रहा है, आपने समझा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री बनाया और मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड फॉलो कर दिया और यहाँ पे आपका लॉसेस स्टार्ट हो गया। उस तरह सेल स्टॉप लिक्विडिटी होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, फिर मार्केट यहाँ पे एक ब्रेक दिखाया, आपको लगा कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे आपने एंट्री बनाया और नीचे अपने स्टॉप लॉस डाला और मार्केट यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस निकाल लिया। यानी कोई भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनको चाहिए स्टॉप लॉस, क्योंकि उनको बड़े बड़े ट्रेड पंच करने होते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके स्टॉप लॉस को वो हंट करना चाहते हैं। इस कारण से वो कभी कभी लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, लेकिन जो हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से इक्वल हाई जो लिक्विडिटी होता है वो भी निकलता है कि मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे हाई लगाता है और उसके बाद में ब्रेकआउट दिखाता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हिट कराता है। तो हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी में ये डिफरेंस है, लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्विप तभी होगा जब मार्केट स्टॉप लॉस निकालेगा। और स्टॉप लॉस कब निकालेगा, जब मार्केट फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, फेक मूव्स दिखाएगा, जिससे कि रिटेल ट्रेडर फंसे। इसलिए जब भी ये ब्रेकआउट होता है या फिर यानी ये जब भी ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, तो इस पे ना आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के तुरंत बाद आपको एंट्री नहीं लेना है, बल्कि एंट्री लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस जस्ट जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर रहेगा, और अगर आप अप ट्रेंड मिले तो इसके नीचे रहेगा, और अगर स्टॉप लॉस कटता है तो फिर काट दो, क्योंकि स्टॉप लॉस शिफ्टिंग करने से आपका और ज़्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स को ट्रेड करो तो ये चीज़ें कम होता है, तो ब्रेकआउट भी रियर आपको देखने को मिलेगा। फेक मूव्स, फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानेंगे वो जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बस इतना समझ लो कि बाय लिक्विडिटी और सेल लिक्विडिटी में ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि मार्केट के अंदर में कैसे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जो कि स्टॉप लॉस हंट करते हैं, और बिना स्टॉप लॉस हंट किए हुए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जो कि पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्विप को बस इतना आप समझ लो, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट के अंदर में फेक मूव्स, फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको लिक्विडिटी स्विप से बचना होगा, और लिक्विडिटी स्विप से बचने के लिए आपको हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को ट्रेड करना होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और ये लिक्विडिटी स्विप जो है वो जो कि होते रहता है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बिना स्टॉप लॉस हंट किए अपने एंट्री नहीं करते। जब एंट्री करते हैं तो आपको दिखने लगता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंट्री हो गए, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। चलो, तो इसको मैं ज़्यादा यहाँ पे लंबा नहीं करूँगा। नेक्स्ट चैप्टर हम ऑर्डर ब्लॉक को कवर करेंगे, एंड ये जो एग्जांपल है इसको आप टेंशन न लो, आगे आपको क्लियर हो जाएंगे खुद पे खुद जब आप इस चीज़ को देखोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिक्स है। ऑर्डर ब्लॉक भी है और सप्लाई डिमांड भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी है, मार्केट, मतलब सब चीज़ यहाँ पे मिक्स करके मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, बाकी आपको नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो ही जाएंगे। बाकी होप कि आपको लिक्विडिटी में ये जो पॉइंट्स थे कि हाई लिक्विडिटी क्या है, लो लिक्विडिटी क्या है, स्लिपेज क्या है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस हंट क्यों करते हैं, और फेक मूव्स और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। लेकिन कभी कभी हम लोग भी ट्रैप हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग ट्रैप नहीं होगा, लेकिन वो ये कि स्टॉप लॉस फिक्स रखते हैं तो आपका जो लॉसेस होता है वो जो कि कम होता है, और एट द एंड आपका जो टारगेट होता है वो जो कि आपका ज़्यादा होता है।